अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो यार अल्लाह का शुक्र है कि घर में वापस आ गया। उससे फिर आप लोगों को अपडेट देने के लिए ना मैंने किया। आज तारीख जो है वो है 5 नवंबर। आया तो घर में तकरीबन 1 नवंबर को था, लेकिन उसके बाद में जो है ना जिस्म में इस हिम्मत ज़रा नहीं थी कि आप मेरे शोल्डर वगैरह देख सकते हो किस तरह बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल का, ऑपरेशन का, ये सब आप लोगों को बताने के लिए जो है ना मैं हाजिर हुआ हूँ। तो ऑपरेशन के बाद जो है मसला ये बना था कि ऑपरेशन ये साइड का जो है ना मेरा खून शुरू हो गया था 2 दिन के बाद। तो अभी भी नाक जो है ना वो चल रहा है कि पानी जो है ना वो निकल रहा है इसमें से। तो मसला ये बना था कि इस साइड पे उसे पीछे से ना काटा था नाक को, यानी कि सुराख टांग था, उसको थोड़ा सा खुला करना था। वो खुला किया तो वो जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा कट गया या क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो खून नहीं था बंद हो रहा। खैर तकरीबन 5 दिन जो है ना वो हॉस्पिटल में रहा। छठे दिन आगे से उन्होंने ऑपरेशन किया मेरा। ऑपरेशन करके तो हॉस्पिटल में, तब वो वीडियो आपने देखी होगी। तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया उन्होंने, पता नहीं अंदर से जलाया क्या किया, उसकी वजह से जो है ना मेरा यानी कि लेफ़्ट साइड का नाक जो है ना वो अब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। खून भी बंद हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी जो है ना अच्छा महसूस कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में जो है ना मैं डॉक्टर के पास 2 दिन पहले मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं गया। अभी कल फिर मेरी दोबारा अपॉइंटमेंट है। तो डॉक्टर के पास गया, उसने ये साइड जो है ना राइट साइड वो चेक की है। वो राइट साइड जो है ना उसमें मसला ये हुआ है कि जो उन्होंने टेम्पोन बोलते हैं वो डाले हुए थे। तो इसकी तो सफाई कर दी उन्होंने, सही कर दिया। इस साइड पे जो टेम्पोन डले हुए थे उसकी वजह से ये साइड ख़राब हो गई अंदर से। उसकी वजह से अभी तक ये मेरी साइड जो है ना पूरी बंद है। तो नाक में से पानी वगैरह जो है ना वो चल रहा है। तो खैर जिस दिन मेरा पहले दिन तो खून शुरू हुआ रात को, तो रात को तो मेरा सब कुछ ठीक था, कोई मसला नहीं। और घर आया, यहाँ से गया हॉस्पिटल, खून बंद हो गया, घर आके सो गया, ठीक है। अगले दिन जब सुबह उठा था तो थोड़ा सा ना नाक में से खून आया। तो मैं कहा शायद रात का जो है ना वो इकट्ठा हुआ होगा, तो वो ही निकला है। लेकिन मुझे नहीं था पता। उसके बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ से होके मैं जैसे ही घर आके ना तो खाना खाया। खाना खा के तो नाश्ता नहीं था किया हुआ, नाश्ता करके तो मैं लेटा हूँ। लेटने के तकरीबन को 3 बजे का टाइम था। तो एकदम सोफे पे लेटे लेटे ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मेरे नाक से जो है ना वो निकल रहा है। तो मैं एकदम से उठ के जो है ना जल्दी जल्दी टिश्यू पेपर लिया, इस तरह नाक के आगे रखा है और रखा। तो वो खून पूरा जो है ना मेरे हाथ में, वो जल्दी भागता हुआ जो है ना गया हूँ टॉयलेट में। वहाँ पे जो है ना मैंने लिया तौलिया, वो एक छोटा वाला, ठीक है, वो लेके मैंने नाक के आगे रखा हो, लेकिन वो नाक में से खून बंद नहीं हो रहा, वो भी भरता जा रहा है। खैर उसी टाइम ही मैंने बोला कि यार मैं अब क्या करूं। जेन में जो है ना उन्होंने मुझे, जो पहले हॉस्पिटल में गया था उन्होंने मुझे एक दूसरे हॉस्पिटल का नाम बताया था कि वहाँ पे चले जाओ। उसी टाइम ही जो है ना गूगल में उसका नाम मैंने डाला, देखा तो वो तकरीबन 25 मिनट दूर था। बस चलो ठीक है, लिया बड़ा टावल लिया कि पता नहीं खून बंद होना नहीं होना। खैर मैंने रखा, रख के तो गाड़ी ड्राइव की करके तो मैं पहुंचा वहाँ पे। जाके गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग में लगाने के बाद जो है ना मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ। तो हर गाड़ी लगा के तो वहाँ से तकरीबन कुछ कर लो 400-500 किलोमीटर पैदल चलना था। 400-500 किलोमीटर कह रहा हूँ, मीटर जो है ना वो पैदल चलना था। जब गाड़ी मैंने पार्क किया उस टाइम में मैंने देखा कि खून बंद हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने पैदल चलना शुरू किया ना, फिर वो खून की गर्दिश जो है ना वो ज़्यादा हुई है। तो उसकी वजह से खून जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकलना शुरू हो गया। तो ओ खैर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना मेरा टावल जो है वो पूरा खून से भर चुका था। मैं गया हूँ, नॉर्मली जो है ना इमरजेंसी में भी आप जाओ ना तो आपको टाइम लेते हैं वो देखने के लिए। जैसे ही नर्स बाहर आई है, मैंने बेल लगी हुई थी, बेल दबाई है, नर्स बाहर आई है, उसने देख के सारे ना एकदम हक्की बक्की रह गई है, ये जल्दी जल्दी अंदर आ, तेरा मेडिकल कार्ड की तरह। मैं कार्ड उसे दिया, कार्ड उसने जो है ना मशीन में डाला, चेक किया, मुझे भागती हुई लेके ना तो डॉक्टर वाली साइड पर जाए। अब डॉक्टर के पास गया हूँ, इस तरह बाहर जो है ना बालकोन इस तरह सीधी सी गली सी बनी हुई थी, उसके अंदर में ना बैठे हुए थे, सामने बिल्कुल दरवाजा था डॉक्टर का। अब तो डॉक्टर के पास बैठ के ना डॉक्टर अंदर दूसरे मरीज को चेक कर, दरवाजा खुला हुआ वो देख रहा है। अब मैंने इस तरह नाक के ऊपर ना, आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा हो, मैंने इस तरह नाक में रखा हुआ है तो वो नीचे ना इस तरह कतरे गिर रहे हैं, वो क्योंकि पूरा भर चुका था तो कतरे गिर रहे हैं। मैं अब
टोटली परेशान जो है ना। और तकरीबन मैं ऐसे कुछ 10 या 12 मिनट बैठा होऊंगा तो उसके बाद जो है ना मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, मेरी आंखें बंद हो रही थी। तो जो नर्स है ना वो आई है, उसने आके ना यहाँ पे मुझे ड्रिप वो सुई लगाई है। ठीक है, सुई लगाई है, लगा के मुझे बोलती है कि मैं तेरा ना ब्लड का सैंपल ले लूँ। तो मैं ठीक है। अभी वो ब्लड का सैंपल लेने के लिए ना उसने वो पैकिंग खोली है बॉटल की, तो उसी टाइम जो है ना मुझे चक्कर से आने शुरू। मैं उसे सिर्फ उसका ऐसा हाथ पकड़ के ना मैंने उसे बोला मैं गया, हाँ मैं गया, हाँ इतना सिर्फ उसे बोले। उतनी देर में जो डॉक्टर था ना दूसरा, उसे देख के ना वो जल्दी से आया, उसने आके मुझे बोला यहाँ से अपना जो है ना नाक वो पकड़ ले। पकड़ के तो जल्दी ही जो है ना वो बेड था, बेड के ऊपर लेटा लिया उसने। अच्छा, हम लोगों का क्या होता है कि पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है तो नाक जो है ना इस तरह करके ना वो बोलते हैं जी सर ऊपर कर लो। ठीक है, यहाँ पे गलती से भी मना करते हैं कि सर ऊपर ना करो, क्योंकि खून वो आपके अंदर जाएगा, अंदर जाके आपको मसला पैदा करता है। ठीक है, वो खैर उसे लटाया, उसी टाइम ही बर्फ जो है ना वो मुझे पीछे दे दी यहाँ पे। वो मैंने बर्फ की बनी हुई पैकिंग सी वो पीछे रख ली और नाक जो है ना वो पकड़ के मैं लेट गया वहाँ पे। साथ में उन्होंने उसी टाइम में ड्रिप लगा दी। ठीक है, ड्रिप लगा दिया, मैं लेट गया। मुझे अब तकरीबन 15 से 20 मिनट कोई होश ही नहीं था। मैं इस तरह ही था कि बस मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। दिल मेरा बीच में से फुल डर चुका था और मैं सिर्फ यही मेरे जहन में आ रहा था कि यार जो मैंने प्लानिंग बनाई हुई है सब कुछ, जो मेरे आगे फ्यूचर की प्लानिंग्स है वो मेरी सारी गई। हर दिल में यही था कि यार बस मेरा आज आखिरी दिन है। ठीक है, कि इतना खून निकल चुका था कि वहां पे बैठे हुए लोग भी जो है ना वो परेशान हो चुके थे कि क्या कितना खून निकल रहा है इस बंदे का। खैर वहां पे किया, और तकरीबन 3-4 मिनट लगे, 5 मिनट, खून बंद हो गया। ठीक है, खून बंद हो गया, मैं लेट गया आराम से। तो मेरी आंखें बंद हो गई, यानी कि होश था लेकिन आंखें मैंने बंद की हुई थी। खैर 15-20 मिनट के बाद जो है ना डॉक्टर आया। डॉक्टर ने मुझे बोला तू चल सकता है। मैं चलने को, तू कह रहा है मैं चलूंगा, कोई मसला नहीं, बस मेरा खून बंद होना चाहिए किसी तरीके, इस अजियत से जो है ना मेरी जान छूटे है। वो डॉक्टर का यानी कि 10-15 कदम पे जो है ना उसका कमरा था। तो मैं 10-15 कदम पे चल के अंदर गया हूँ। अंदर जाके तो मैंने क्या किया, बैठा, उसने हर उसी टाइम ही लेडी डॉक्टर थी, एक डॉक्टर था। ठीक है, उसने जो है ना कैमरा डाला, कैमरा डाल के ना उसे बोला मुझे कौन सी साइड से खून आ रहा है। मैं इस साइड से खून आ रहा है, इस साइड से खून नहीं आता। तो उसने ना नाक में ना डाल के ना तो खैर पहले वो खींचा, उनके पास वैक्यूम टाइप की पाइप्स होती हैं वो डाली, उससे ब्लड जो जमा हुआ था वो खींच के दोनों साइड से उसे सफाई की है। सफाई करके फिर उसे कैमरा डाला है। कैमरा डाल के बोलती है मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ से खून आ रहा है, तो मैं तुझे जो है ना वो टेम्पोन्स जो है ना वो तकरीबन सेम इस तरह के, ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इस तरह के टेम्पोन्स जो थे ना वो थे, जो उसने मेरे नाक में जो है ना इस साइड में भी डाल दिया, इस साइड पे भी डाल दिया। डाल के तो मुझे उसी टाइम ही ना मैं बोला ठीक है, तो आप जो है ना बाहर जाके बेड पे लेट जा। खैर मैं बेड पे जाके लेटा, ड्रिप लगी हुई थी, ड्रिप के साथ ही जो है ना बेड पे लेटा हूँ। तो उतनी थोड़ी देर तकरीबन वैसे कुछ 5-7 मिनट गुजरे होंगे, बंदा आ गया, उसने मेरा बेड जो है ना वो घसीटना शुरू किया। घसीट के मुझे लेके तो चला गया। मुझे सही याद है 3rd फ्लोर था, 3rd फ्लोर पे ले गया कमरे में। वहाँ पे बड़ा सा रूम था, 4 बेड लगे हुए थे, 2 मेरी साइड पे थे, 2 सामने थे। तो वहाँ पे जाके ना मेरे साथ एक और बंदा था, वो उसका ऑपरेशन हुआ था ये साइड का ना। तो खैर उसे ना वो बाहर बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे, मैं आ गया, मैं मुझे कोई होश नहीं, मैं बिल्कुल जिस समय से हिम्मत खत्म हुई हुई थी। खैर मैं लेट गया। तकरीबन कुछ 1 घंटा गुजरा, उसके बाद थोड़ी सी जो है ना होश आनी शुरू हुई, थोड़ा सा जिस्म ने जो है ना अपना काम करना शुरू किया। तो मैंने उसी टाइम ना उसे बोला कि डॉक्टर को ना जो वहाँ पे नर्स थी उसे बोला कि मुझे अब थोड़ा सा जो है ना हो रहा, तो पानी मिल सकता है। पानी उसने मुझे दिया, मैं पानी पिया थोड़ा सा। ठीक है, और उसे बोला कुछ तूने खाना नहीं खाया होगा। फिर मेरे लिए ना जो चाय का कप नहीं होता उसमें जो है ना सूप सा बना के ले आया। अब खून इतना अंदर मेरे चला जा चुका था कि खाने की जरूरत थी। वो कप वहाँ का वहाँ ही पड़ा रह गया। ठीक है, अगला दिन हुआ तो क्या हुआ कि आया सुबह उन्होंने कि यहाँ पे जो है ना ये
डॉक्टर जो है ना कान नाक गले का वो इधर नहीं बैठता, वो अगले स्टेशन पे ना बैठता है। यहाँ पे हर जगह पे स्टेशंस बने होते हैं हर चीज़ के। तो ये 3 नंबर स्टेशन है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठता। 5 नंबर स्टेशन पे बैठता, तो वहाँ पे जो है ना तुम्हें कमरा देते हैं। मैं ठीक है, खैर मुझे वो बेड पे मैं लेटा हुआ, मुझे घसीट के जो है ना वो लेंगे वहाँ पे। बैठाने के बाद इन्होंने क्या किया जी कि सारा जो है ना मुझे एंटीबायोटिक तो लग रही थी, हर 8 घंटे के बाद जो है ना आती थी, इतनी सी बोतल थी वो लगा देती थी। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, वो लग जाती थी, खून में चली जाती थी। खैर डॉक्टर ने आके जो है ना मुझे बोला कि हाँ जी कल तुझे लगा था तू 2 रातें यहाँ पे रहेगा, तो तीसरे दिन जो है ना तेरे नाक में से निकाल देंगे, फिर तू जो है ना तीसरी रात रहेगा, तो चौथे दिन जो है ना हम देखेंगे, अगर खून शुरू नहीं होगा तो तुझे घर जाने देंगे। मैं ठीक है, कोई मसला नहीं। खैर करते करते, लेकिन वो जब वो टेम्पोज इस तरह के बने होते हैं, वो आप खुद हिसाब लगा लो, जब आपके एक एक्स्ट्रा चीज़ अंदर में हो और आपका नाक, वो नाक आप देख सकते हो किस तरह सूज के मेरा इधर आ गया हुआ था फूल के। तो वो जी मुझे उन्होंने इतनी दर्द दी हुई थी कि ना मैं पानी पी सकता था, ना मैं खाना खा सकता था, ना कुछ कर सकता था, कि कहीं पे जो है ना मुझे सांस भी लेने में मसला होना शुरू हो गया हुआ था। खैर अल्लाह की याद, जो है ना आगे तीसरा दिन आया, उसने जो है ना मेरे नाक में से आके सुबह 10 बजे निकाले हैं। निकालने के बाद जो है ना मुझे लिटा दिया कि 15-20 मिनट जो है ना तू इंतज़ार कर, तो आज का दिन देखेंगे, आज की रात देखेंगे कि अगर खून ना शुरू हुआ तो कोई, मैं बड़ा खुश, मैं शुक्र है यार 2 दिन जो है ना खून नहीं निकला, अब खून नहीं निकलेगा, और मैं एंटीबायोटिक भी लगनी शुरू हो गई है, कोई मसला नहीं, अब परफेक्ट हो गया। दिल में यही चल रहा है। खैर रात के जैसे ही बजे है ना 9, ठीक है, तो मैंने ना 9 बजे हैं, तो एकदम से ना मैं बेड पे लेटा हुआ ना, मैं अपने मोबाइल के साथ ना चेक कर रहा था फेसबुक वगैरह, ये वो जो है ना चेक कर रहा हूँ, तो एकदम फिर से ना जो खून शुरू हो गया। अब दिल मेरा जो है ना फिर धक 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 करना शुरू हुआ, यार ये क्या हुआ। खैर उसी टाइम में जो है ना मैंने वो बेड के पास बेल लगी होती है, बेल दबाई है। बेल दबाने के बाद जो है ना वो जो नर्स है वो भागती हुई आ गई। उसने जो है ना मुझे फिर से वो ट्रे सी दे दी, इधर नाक पकड़ के रख, और डॉक्टर के कमरे में जाके बिठा दिया, जहाँ पे इमरजेंसी वो ऊपर में फ्लोर पे बना होता है। डॉक्टर आया तकरीबन 5 मिनट के 5 या 10 मिनट के बाद डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने आकर फिर कैमरा डाल के ना उसने चेक किया, तो वो बोरा उसने बताया कि ये जो है ना तेरा लेफ्ट साइड पे ऊपर से खून आ रहा है, बोलते हैं मुशल बोलते हैं उसे, ठीक है, वहाँ से खून आ रहा है। अब इंग्लिश में या उर्दू हिंदी में पता नहीं क्या बोला जाता है उसे, तो वहाँ से खून आ रहा है। मैं ठीक है, अब इसका हल क्या है हम लोग देखेंगे, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ऑटोमेटिक जो है ना जख्म भर जाए, अगर नहीं भरता तो फिर इसके ऑपरेशन करना पड़ता है। मैं ठीक है, कोई मसला नहीं। हर वो रात को 9 बजे शुरू हुआ। अगला दिन जब मैं रात को फिर जो है ना अपने बेड पे आके सो गया, फिर खून काफ़ी ज़्यादा निकल गया, फिर जिस्म में जो है ना उसी तरह ही हरकत जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं जो है ना बेड पे लेट गया, सो गया। जैसे ही सुबह 8 बजे है ना फिर खून शुरू हो गया, टेम्पो डाले हुए भी खून शुरू हो गया। खैर फिर डॉक्टर को उन्होंने बुलाया, डॉक्टर को बुला के रहा, तो उस डॉक्टर ने इस साइड पे तो एक ही डाला हुआ था, तो दूसरी साइड पे ना उसने एक और डाल दिया, 2 डल गए। अब खुद हिसाब लगाओ, जब एक की दर्द थी और दूसरे का क्या हिसाब होगा। खैर डाल दिए, उससे डाल के ना तो वो मैं इतना टूट चुका था, इतना टूट चुका था जिसका कोई हिसाब नहीं, कि रोता था मैं अकेला बैठ के ना कि यार ये क्या मसला, ये सारी ज़िंदगी अब चलेगा कि इसी तरह ही जो है ना। अब उसके बाद मुझे उन्होंने क्या बोला कि जी अब उन्होंने डाल दिया, ब्लड प्रेशर मेरा चेक कर रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर जो है ना मेरा हाई जा रहा है, ब्लड प्रेशर जो जितनी दफ़ा चेक कर रहे हैं हाई जा रहा है। अब मुझे वो बोले तुझे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की वजह से जो है तेरा ये हो रहा है। मैं उन्हें बोला यार कि मेरा ऑपरेशन जब हुआ उन्होंने तकरीबन हर घंटे के बाद वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे, तो बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर आ रहा था, कि हाई तो गया ही नहीं, कि नॉर्मल था ब्लड प्रेशर बिल्कुल। तो डॉक्टर ने भी मुझे वहाँ पे बोला था कि तेरा जो है ना ब्लड प्रेशर बड़ा नॉर्मल है, कि बिल्कुल परफेक्ट है तेरा, कि जिस्म वाइज ये वो सब कुछ फिट है तेरा। तो अब जो है ब्लड प्रेशर हाई, अब मैं वो भी टेंशन लूँ कि यार ब्लड प्रेशर जो है ना वो क्यों हाई जा रहा है मेरा। खैर कर करा के जो है ना आगे से 5वां दिन जो है ना वो उन्होंने मुझे सोमवार वाला दिन था, यानी कि इसी सोमवार को
सोमवार को मुझे भेजा, मेरा जो है ना उन्होंने पूरा सिटी स्कैन किया नाक का, ये पूरे दिमाग का, ठीक है, सिटी स्कैन करके तो मुझे ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए, उसने बोला कि जी तुम्हारा कल जो है ना ऑपरेशन होगा दोबारा। मैं ठीक है, कोई मसला नहीं, ऑपरेशन करो, जो भी करना करो। तो लेकिन जो है ना तेरा ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसका हमें जो है ना डर है। हर दफ़ा जो है ना 180 185 इस तरह जो है ना ब्लड प्रेशर जा रहा था। खैर कर कर आके जो है ना एकदम से मेरे जहन में आया कि यार मुझे तो 4-5 दिन हो गया, मैंने पानी तो तकरीबन, मेरे पास जो बोतल उन्होंने ला के रखी थी वो बोतल भी नहीं खत्म हुई, वो 1 लीटर की बोतल भी नहीं थी वो भी। यार मैंने दबा के पानी पीना शुरू किया, पानी पी रहा हूँ। यार पानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पी रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक भी जा रही हैं, उसके ब्लड खून की भी कमी हो गई है, सब कुछ जो है ना इस तरह का सिस्टम, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक ऊपर जाना है कि एंटीबायोटिक आपको पता है कितनी हैवी होती हैं, उसके बाद सर दर्द की गोलियां भी जा रही हैं अंदर। हर कर आके जो है ना अल्लाह का करम हुआ कि छठे दिन जो है ना मेरा मंगल वाले दिन वो इन्होंने 12 बजे मुझे लेके गए हैं। वहाँ पे जाके ना उसने ब्लड प्रेशर के लिए लगाया, कोई मसला नहीं है। हर उसने मुझे जो है ना बेहोशी की दवाई डाली है, तो ऑक्सीजन का मास्क लगा के ना बोलता है जी लंबे लंबे सांस लो। हर लंबे लंबे सांस लिए और तकरीबन मुझे कुछ सेकंड लगे, बेहोश हो गया। यार तकरीबन कुछ 12 बजे, मुझे पता है कि 12:30 मेरे सामने हो गए थे, सामने घड़ी लगी हुई थी, मैं देख रहा था टाइम, 12:30 बजे मेरे सामने, उसके बाद का नहीं मुझे पता। जब मुझे कमरे में वापस लेके आया ना तो उस वक्त में टाइम जो है ना वो 3 बज के तो कुछ 25 मिनट का हुआ था। 3 बज के 25 मिनट का टाइम हुआ था, मैं लेके आया, आके तो मैं बैठ गया हूँ, लेटा हूँ, ठीक है। तो खैर उसने, डॉक्टर ने पहले मुझे बोला था कि ऑपरेशन करके ना तो वो टेम्पो दोबारा डालेंगे तेरे, लेकिन मैंने चेक किया टेम्पो कोई भी नहीं डले हुए, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना इन्होंने क्या क्या सिस्टम किया, मुझे रखा, इन्होंने बोला कि जी 2 रातें जो है ना, डॉक्टर ने पहले बोला 2 रातें रखेंगे ये वो। खैर सोमवार से जैसे ही मंगल को मेरा ऑपरेशन हुआ है, बुध वाले दिन सुबह सुबह जो है ना तकरीबन 8 बजे का टाइम है, तो डॉक्टर आई है, वो बोलती है कि तुझे घर भेज रहा है, ठीक है सब कुछ, तू घर जा सकता है। तो अभी पेपर वगैरह रेडी होते हैं, मेडिसिन वगैरह तो तुम्हारी सारी रेडी होती है, तो फिर तुम्हें पैकेट मिलेगा, तो वो पेपर और पैकेट पूरा लेके तुम घर जा सकते हो। मैं ठीक है। खैर मैंने किया अपने मामू को फ़ोन करके बोला, मामू गाड़ी लेके जो है ना वो आ गए। तो खैर उनके साथ में फिर घर में पहुंचा, घर पहुंच के क्योंकि मेरे में चलने की हिम्मत ज़रा भी नहीं थी, और जेन में इतना जो है ना वो डर बैठ गया हुआ था कि मैं चलूंगा नाक में से फिर खून शुरू हो जाएगा, चलूंगा नाक में से फिर खून शुरू हो जाएगा। हर कर करा के अल्लाह का शुक्र है कि घर पहुंचे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तान में जो है ना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, मेडिसिन लेके आओ, खाना लेके आओ, ये वो। यहाँ पे सिर्फ आपने हॉस्पिटल के अंदर जाना है, उसके बाद में सब उनकी जिम्मेदारी है। आपको 3 टाइम खाना मिलेगा, ठीक है, आपकी दवाई जो है ना वो आपको मिलेगी सारी, सब कुछ आपको जो है ना टाइम टू टाइम मिलेगा, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिलेगा, जो चीज़ आपको चाहिए आपको जो है ना अवेलेबल। और उसका जो है ना पर नाइट जो है ना वो हम लोगों को देना पड़ता है 10 यूरो। अब बिल जो है ना वो मुझे ख़त के ज़रिए वो भेजेंगे, तो फिर मैं जो है ना मोबाइल से अपना जो है ना उनको ट्रांसफ़र करूँगा, जितने रातें मैं रहा हूँ मेरे से 50-60 यूरो 70 यूरो होंगे, तो वो मैं जो है ना उन्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा उनके अकाउंट में। तो बस इतना मेरा जो है ना पर नाइट जो है ना 10 यूरो उन्होंने किया हुआ है, वो मुझे देना है। बाकी मेडिसन ये वो ऑपरेशन, अब मेरे पास बिल जो है ना उन्होंने जो पेपर बना के दिया था उस पर बिल था सारा ऑपरेशन वगैरह का। ऑपरेशन का जो मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ है उसका बिल था तकरीबन 2,000 कुछ यूरोस थे, सिर्फ ऑपरेशन का बिल, जो मैंने कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना मुझसे, मेरा जो मेडिकल कार्ड है उसी पे सब कुछ हुआ है। खैर आप लोगों के सामने अब बैठा हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी भी इस तरह की हालत है कि मैं पैदल नहीं चल सकता ज़्यादा, घर पे ही जो है ना मैं ज़्यादातर लेट के टाइम गुजार रहा हूँ, तो कि मेरा जो है ना ये ज़ख़म सही तरीके से सूख जाए, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वॉक वगैरह शुरू करूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं आपको छोटी सी टिप देता जाऊँ, शायद आप लोगों को पसंद आए या करना चाहो तो कर सकते हो, कि यहाँ पे जो है ना आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जितना पानी पियोगे उतना कम है, कि पानी जो है ना आपके जिस्म में से काफ़ी कचरों को निकालता है, आपके खून को साफ करता है। यहाँ पे मेरे डॉक्टर के साथ बात हो रही थी वहाँ पे,
उसे मैं बताया कि मैंने इतना कम पानी पिया। वो बोल रही थी कि तू ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी, पानी से जो है ना तेरा काफ़ी तकरीबन 60 से 70% तेरा जो है ना ये चीज़ें सही हो जाएंगी। खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर आके भी पानी जो है ना 2 लीटर का जग है, वो रोज़ाना के 2-3 जग जो है ना वो आराम से मैं पी रहा हूँ। कि बार बार मुझे जाना पड़ता है टॉयलेट में, लेकिन क्या है कि उससे मेरा जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है।